नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर जिसका नाम है ऑल जड़ी बूटी। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है। उसके साथ ही तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के आने से भी काफ़ी लोगों में डर फैल गया है। इसके चलते दुनिया में एक खबर और फैल गई है जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि चौथी लहर के रूप में नियो वेरिएंट नाम का वायरस भी आ सकता है और यह इतना खतरनाक भी हो सकता है जिसमें हर 3 में से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। हालांकि अभी इस वायरस के बारे में पक्का दावा नहीं किया गया कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। यह कोरोना से भी कम सक्रिय हो सकता है या फिर कोरोना से ज़्यादा सक्रिय भी हो सकता है। अभी नियो वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में पाया गया है। इसके अभी बहुत कम केस देखने को मिले हैं। भारत में अभी तक नियो वेरिएंट का कोई केस भी नहीं मिला है। जानिए आखिरकार नियो वेरिएंट की सच्चाई क्या है। WHO का कहना है कि इस वायरस से अभी तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी तक इस वायरस की पूरी रिसर्च नहीं हो पाई है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया है कि नियो वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका के चमगादड़ों में इसके सिम्टम्स मिले हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि नियो वेरिएंट कोरोना से अधिक सक्रिय है या कम सक्रिय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नियो वेरिएंट कोई नया वायरस नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में यह पहले भी सन 2012 में मिला था। उस समय इस वायरस से कोई नुकसान नहीं हुआ था और ना ही किसी की जान गई थी। इसीलिए यह माना भी जा सकता है कि यह कोरोना से कम सक्रिय भी हो सकता है। क्या नियो वेरिएंट कोरोना की चौथी लहर हो सकती है? अभी तक WHO द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन कब तक रहेगी। इसलिए हम नियो वेरिएंट को चौथी लहर नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में चौथी लहर का रूप भी ले सकता है। इसलिए अभी से इस वायरस को सीरियस ले लें ताकि चौथे लहर से हम बचे रह सकें। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बचने के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है और हमारा शरीर आसानी से इस वायरस का सामना कर सकता है। हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को 2 तरीकों से बढ़ा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से है और दूसरा वैक्सीन के जरिए है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वैक्सीन या प्राकृतिक तरीकों से बढ़ी है, उनको कोरोना की तीसरी लहर का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आखिरकार नियो वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम आपको 4 ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे बाहर से आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और जीवाणु हमारे शरीर पर कम हैवी होते हैं, जिससे हम बहुत ही कम बीमारी के शिकार होते हैं। और दूसरा है मास्क का प्रयोग। मास्क का प्रयोग हमें हमेशा ही करना चाहिए। मास्क का प्रयोग हमें कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के बाद भी करना है, क्योंकि जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। यह बैक्टीरिया और वायरस धीरे धीरे शरीर पर हैवी होने लगते हैं, जिससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता चला जाता है और हम धीरे धीरे जल्दी से बीमार पड़ने लगते हैं, जैसे कि एलर्जी होना, छींक आना, खांसी आना, हमें इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा तरीका हम बताएंगे शुद्ध एवं प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग। हमें हमेशा शुद्ध एवं प्राकृतिक खाद्यों का प्रयोग ही करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर काफ़ी ताकतवर व मजबूत होगा, क्योंकि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में हमें हर प्रकार के मिनरल, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, फाइबर्स, जिंक, कॉपर व आयरन जैसे पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी आसानी से लड़ सकता है। और आखिर में हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमें हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, क्योंकि दिन भर में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत सी चीज़ों को छूते भी हैं। बहुत से लोग काफ़ी बीमारियों से इन्फेक्टेड होते हैं। जब हम इन्फेक्टेड लोगों से मिलते हैं या उनके द्वारा छुई हुई चीज़ों को संपर्क में आते हैं तो उनके वायरस हमारे हाथों पर आ जाते हैं। यदि उन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं तो वायरस खाने के साथ साथ हमारे शरीर में चला जाता है। इसलिए हमें हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए।
ओल जड़ी बूटी की टीम द्वारा यह पता लगाया गया है कि न्यूको वेरिएंट उन इंसानों पर ज़्यादा सक्रिय नहीं होता जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। हमारी सलाह यही होगी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्होंने वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी सावधानी ही हमारी सुरक्षा है।